हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे माय टारगेट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पे पढ़ चुके होंगे कि हम लोग आज प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न संख्या 4 से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक। तो दिया हुआ है इसमें, जैसा कि दिया है, प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, व्युत्क्रम का मतलब होता है अपोजिट, यानी उल्टा, है ना। तो कोई अवयव दिया रहेगा, उसका अपोजिट हमको ज्ञात करना है, यानी उल्टा ज्ञात करना है। ठीक ना, व्युत्क्रम जिसे कहते हैं हम लोग। तो कब ज्ञात करना है दोस्तों? उनका अस्तित्व भी रहना चाहिए, तभी ज्ञात हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ये अस्तित्व वाला जो बात है, यहाँ से कैसे पता चलेगा? तो यदि आप हल कर रहे हैं प्रारंभिक रूपांतरण विधि से, यदि किसी भी पंक्ति का पूरा अवयव 0 हो जाए या स्तंभ पूरा 0 हो जाए, तो हम ये कह देंगे कि उसका अस्तित्व नहीं है और उसका व्युत्क्रम नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो जैसा कि हमने 1 से 17 तक में 3 प्रश्न कर चुके थे, अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं। यदि आप उन्हें नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लें और इसका सारा कॉन्सेप्ट थ्योरी भी देख सकते हैं। ऐसे फिलहाल में मैं ये बताऊंगा तो पूरा का पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ, तो दोस्तों, प्रश्न संख्या हमारा 4 है, 2, 3, 5, 7 दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी दिया हुआ होता है हमारा अवयव, उसे हम लोग ए मान लेते हैं। ठीक, या ए की जगह पे आप बी भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, माना ए बराबर जो दिया हुआ है अवयव वो लिख लेते हैं। उसके बाद लिखते हैं, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, तो ए बराबर आई ए, ये आपको लिखना जरूरी है। ठीक, ए बराबर आई ए। अब देखिए दोस्तों, ए की जगह पे ये वाला अवयव रख दिया जाएगा ए का, और आई आई एक इकाई अवयव होता है जिसे तत्समक अवयव भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो आई का कोटि होता है वो ए के कोटि पे निर्भर करता है। तो इसका 2/2 कोटि है, तो इसका भी 2/2 कोटि होगा। अब यहाँ पे ए रह जाता है, तो ए को नहीं रखा जाता है, इसी के चलते हम लोग ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। ठीक, यानी कि ए इधर है, इधर आ जाएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा। तो चूंकि अब ए इनवर्स इसी के सहारे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो चलिए, हम लोग जैसा मैंने बोला अभी वैसा ही रख देते हैं। तो देखिए, हमने लिखा यहाँ पर सबसे पहले कि आप कैसे इसको हल करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या, पंक्ति रूपांतरण विधि से, यानी कि मैं पंक्ति का प्रयोग करके इस अवयव को हल करूंगा। ठीक, इसका व्युत्क्रम निकालूंगा। यदि आपका मर्जी कर रहा है तो स्तंभ विधि से भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो पंक्ति विधि आसान ही होता है, यही ठीक रहता है। और आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अगर पंक्ति का अगर आप लिख दिए हैं तो पंक्ति विधि से ही बनाइएगा, और ये नहीं है कि आप स्तंभ विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नियम नहीं कहता है। यदि आप स्तंभ से कर रहे हैं तो स्तंभ से कीजिए, यदि आप पंक्ति रूपांतरण विधि से कर रहे हैं तो पंक्ति रूपांतरण विधि से करें। ठीक, तो जैसा कि हमने बोला, ए के जगह पे ए का और आई के जगह पे आई का यहाँ पे अवयव रख देंगे। तो देखिए, हमने रख दिया यहाँ पर 2, 3, 5, 7, उसके बाद बराबर यहाँ पे आई है, तो आई एक हमारा इकाई अवयव होता है जिसका 1, 0, 0, 1 होगा, और ये ए उसी तरह रख दिया जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, अब क्या करना है आपको कि यहाँ पर चूंकि क्या हमारा 5 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे तो पहले काम होता है इसको एक करना। ठीक, तो लेकिन एक कैसे करेंगे? तो सबसे बढ़िया है दोस्तों, तो देख लेते हैं दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों देखिए, ये हमारा 5 है, और सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि इसे हम लोग क्या करेंगे कि इसे 1 बनाएंगे, इसे 0, फिर इसे 0, फिर इसे 1। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको 1 बनाने में थोड़ा सा दिक्कत है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको 0 बनाने के, या आप यहाँ पे ये देखिए कि अगर मैं इस चीज को अगर 1 बना दूं तो 1 इसमें से घटा देंगे 2 में से,
तो हमारा 1 बच जाएगा। तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि मैं पहले इसको 1 बनाता हूँ। तो 1 कैसे बनाऊंगा? तो अगर मैं 2 का गुणा इसमें कर दूं तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 को मैं 5 से घटा दूंगा तो 1 बच जाएगा। तो चलिए हमने वैसा ही किया, यानी कि किस पर काम कर रहे हैं? तो ये हमारा जो होता है R2 कहलाता है। R2 का मतलब होता है कि दूसरी पंक्ति। तो दूसरी पंक्ति में हम लोग काम करेंगे, और क्या करेंगे? तो R2 पर काम करना है, R2 माइनस 2R1, ठीक। यानी कि 2 का गुणा इस पूरा पहले पंक्ति में करके और इसमें से घटा देना है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं कि R2, ये हमारा तीर का सिंबल होता है, R2 माइनस 2R1, यानी कि हम R2 पर काम कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? तो R2 माइनस 2 गुणे R1 कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग घटाएंगे, इसमें 2 का गुणा करके 5 में से, तो हमारा बच जाएगा क्या दोस्तों? तो 1 बच जाएगा, ठीक। उसके बाद 3 में भी 2 का गुणा करेंगे और 7 में से घटाएंगे, तो 3 दूना 6, और 7 माइनस 6 क्या बचेगा दोस्तों? 1। और चूंकि हम लोग R1 से कोई लेना देना नहीं है, तो R1 उसी तरह उतर जाएगा, ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये तो हमारा हो गया ये वाला, अब इस पर करेंगे, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा आप कि बराबर के इधर जब हम सक्रिय ये वाला लगाए हैं तो इधर भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यही वाला जो काम हमने इधर किया वही इधर भी करेंगे। तो देखिए R2 यानी कि 0 में से 2 का गुणा इसमें करके और घटाना है। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 0 में से घटाएंगे तो -2 बच जाएगा। फिर उसके बाद फिर हमको R2 पे काम करना है, यानी कि R2 माइनस 2R1, यानी कि 0 में 2 का गुणा करके इसमें से घटाना है। तो 0 में 2 का गुणा करेंगे तो 0। अब देखिए कि 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों? 1 ही बचेगा, और ये उसी तरह का उसी तरह उतर जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पर कि दोस्तों, अगर अब हम क्या करें कि R1 पर काम करें और 2 में से ये 1 घटा दे, तो यहाँ पे केवल 1 बच जाएगा। तो हमारा 1001 के तरफ बढ़ने लगेंगे। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं कि R1 माइनस R2 करने पर। तो किस पर काम कर रहे हैं दोस्तों? तो यहाँ पर हम देख लेंगे किस पर काम कर रहे हैं। तो R1 पर काम कर रहे हैं। R1 पे क्या कर रहे हैं? तो R1 माइनस R2 कर रहे हैं। तो क्या करेंगे हम लोग? 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। उसके बाद फिर 1 माइनस -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 और -2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद 0 -1 हो जाएगा। उसके बाद ये और ये उसी तरह उतार दिया जाता है, ठीक। अब देखिए दोस्तों, फिर से ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे 1 हो गया, तो अब इसको 0 होना कंपलसरी है। तो क्या करेंगे हम लोग? इसमें से ये वाला घटा देंगे तो 0 आ जाएगा ये वाला। तो हम लोग क्या करेंगे कि R2 पर काम कर रहे हैं, ये पूरा R2 कहलाता है, R2 माइनस R1। तो चलिए हम लोग घटाते हैं, R2 माइनस R1 करते हैं। तो ये हमने कर रखा है, R2 पर काम कर रहे हैं, R2 माइनस R1। तो अब देखिए कि 1 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा दोस्तों? तो 1 में से 1 घटेगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर 1 में से ये 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों? 1 माइनस 2 इक्वल टू -1। उसके बाद वही काम अब यहाँ पे भी करेंगे। तो -2 में से -3 घटाना होगा, है ना। तो -2 और ये -3 क्या हो जाएगा दोस्तों? -5। फिर 1 -1 को घटाना है 1 में से, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये 3 और -1, तो चूंकि हम लोग तो R2 पे काम कर रहे हैं, R1 पे तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो ये उसी तरह उतर जाएगा दोस्तों। तो हमने उतार दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों कि सबसे पहले अब क्या किया जाए कि इस चीज़ को अब यहाँ पर कर लिए ना, तो यहाँ पर अब आ जाइए। यहाँ पर आएंगे तो क्या करेंगे? अगर मैं इसमें 2 का गुणा करूँ तो -2 हो जाएगा। -2 को ये +2 है, अगर इसमें से खाली केवल जोड़ दूंगा मैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 0 हो जाएगा हमारा। तो चलिए हमने वैसा ही किया है। तो हम इधर नहीं ध्यान देंगे दोस्तों, इधर तो कैलकुलेशन करते जाएंगे, आंसर मेरा परफेक्ट आते जाएगा, ठीक है।
हमको खाली ध्यान देना है तो देना है किधर, इधर ही ध्यान देना है, ठीक। इसको हमको 1001 के रूप में ही करना है। तो हम क्या करेंगे, R1 पे मैंने काम किया, R1 पे क्या किया, तो R1 प्लस 2R2। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 1 बच जाएगा हमारा, उसी तरह 1 बच गया, ये 0 हो जाएगा हमारा, और ये दोनों पे तो कोई काम नहीं किया जा रहा, तो ये तो 0 और -1 उसी तरह उतर जाएगा। उसी प्रकार अब यहाँ पे भी करना है। तो देखिए R1 पे काम कर रहे हैं तो यानी 3 पर करना है क्या, कि R2 पर 2 का गुणा करके इसमें जोड़ देना है। तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा दोस्तों, चूंकि ये माइनस वाला बड़ा हो जाएगा, ये प्लस वाला छोटा। तो 10 में से 7 घटेगा तो कितना, 10 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, माइनस का 7, है ना। 3 माइनस 10 हो जाएगा तो -7 बचेगा। उसके बाद फिर इसमें हम लोगों को गुणा करना है 2 का, और इसमें से इसमें जोड़ देना है। तो ये 2 दूना 4 और माइनस ये 1 रहेगा, तो क्या हो जाएगा, 3 बच जाएगा केवल, +4 वाला बड़ा रहेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, और नीचे वाला जैसे ही है वैसे ही उतर जाएगा। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, तो अब सिंपली क्या करते हैं हम लोग, हाँ तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे तो +1 चाहिए, -1 तो नहीं चाहिए हमें। तो सिंपली करना क्या है, इसमें -1 का R2 में -1 का गुणा कर दीजिए। तो इधर भी करना पड़ेगा दोस्तों, तो ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा दोस्तों, ये केवल +1 बच जाएगा, ठीक। तो हमने जैसा बोला वैसा ही कर लेंगे। तो R2 पे हम काम करेंगे, क्या करेंगे, तो R2 गुणे -1, तो ये 1 0 उसी तरह ही उतर जाएगा, ठीक। ये हमने लिख दिया है यहाँ पे 1 0, फिर ये हमारा 0 हो जाएगा, ये -1 था तो ये क्या हो जाएगा +1। उसके बाद ये -7 3 उसी तरह उतर जाएगा। यहाँ पे अब इफेक्ट डालना है, चूंकि R2 पे कर रहे हैं -1 का गुणा, तो ये हो जाएगा प्लस का 5 और ये हो जाएगा माइनस का 2। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब देखिए दोस्तों ये हमारा इकाई अवयव है, तो इसका मान क्या हो जाएगा I। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, कि इतना बराबर I लिख दिया हमने। उसके बाद ये वाला लिख लेंगे, A भी लिख लेंगे। अब देखिए A इधर है, इधर जाएगा तो A इन्वर्स हो जाएगा, तो A इन्वर्स I। और इसका जो होता है, इन दोनों का जब गुणनफल निकालिएगा आप, तो आपको बताया होऊंगा मैं थ्योरी में कि A इन्वर्स I बराबर A इन्वर्स ही होता है, ठीक। तो A इन्वर्स बराबर क्या आ जाएगा, सिंपली यही वाला लिख देंगे, और ये हमारा परफेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों पसंद आ रहा होगा वीडियो। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 2 1 7 4। सबसे पहले ये जो दिया हुआ है अभी इसे हम लोग मान लेते हैं। तो माना A बराबर जो दिया हुआ है अभी उसे हम लोग मान लेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे कि चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, A बराबर IA ये लिख लिया जाता है। उसके बाद A का हम लोग ये वाला रख देंगे, तो रख दिया हमने। फिर बराबर का सिंबल है, I चूंकि इकाई अवयव है, इसका जो कोटि होता है इस पे निर्भर करता है। तो ये चूंकि 2/2 का है तो ये भी क्या होगा 2/2 का 1 0 0 1, और ये A लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें ये है दोस्तों कि देखिए यहाँ पर चूंकि क्या है हमारा 2 है, अगर मैं इसमें अगर 3 का गुणा करके इसमें घटा दूं, यानी कि मैं अभी फिलहाल में इसे हम 1 में ना बदल के इसको 1 करके इसमें से फिर घटा देंगे तो ये 1 बच सकता है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 3 का गुणा करेंगे और इसमें घटा देंगे। और अच्छी बात तो ये है दोस्तों कि 3 का जब गुणा इसमें करके घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे चूंकि हमको 1 ही चाहता है, अगर 3 का गुणा यहाँ पे भी हो के इसमें से घट जा रहा है तो ये भी 1 बच जाएगा। तो एक साथ 2 काम होगा दोस्तों, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे क्या, सबसे पहले पंक्ति रूपांतरण विधि से, जिस विधि से हम कर रहे हैं उस विधि को लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो पंक्ति रूपांतरण विधि से क्या कर रहे हैं, पंक्ति रूपांतरण विधि में तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप, सबसे बढ़िया होगा कि आप इसको बदल लीजिए पंक्ति को, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो R1 कन्वर्ट टू R2 कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कन्वर्ट ही कर लिए हैं, मैं कर दिया हूँ, ठीक। R1 कन्वर्ट टू R2, यानी ये एरो का सिंबल इसलिए बताया जाता है दोनों तरफ कि यानी कि R2 जो है R1 के जगह पे चल जाएगा, R1 R2 के जगह पे आ जाएगा। तो चलिए देखिए पहले कर दिए हैं हम
ठीक, 7 4 ऊपर चला गया, 2 1 नीचे चला आया। तो जो काम यहाँ पे करेंगे तो वही काम यहाँ पे भी करना पड़ेगा साथियों। तो ये 0 1 जो है ये ऊपर चला जाएगा, 1 0 नीचे आ जाएगा, ये जैसा कि हमने लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए सिंपली हो जाएगा। अब इसमें 3 का गुणा कीजिए और इसमें से घटा दीजिए। तो लिखेंगे क्या कि R1 पे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो R1 माइनस 3R2। तो 3 का इसमें गुणा कीजिए, 3 दूना 6 और 6 को 7 में से घटा दीजिए। तो क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 1। फिर यहाँ से 3 का गुणा कीजिए और 4 में से घटा दीजिए, यहाँ पे भी 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि R1 का मान क्या है, 0। 0 माइनस इसमें 3 का गुणा करके इसमें से घटाना है। तो 0 माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 बचेगा। उसके बाद फिर इसमें 3 का गुणा कीजिए, चाहे किसी का भी संख्या का गुणा कीजिए, 0 ही हो जाएगा। 1 माइनस 0 क्या होगा दोस्तों, 1 ही बच जाएगा। और ये जो नीचे वाला है उसी तरह उतार दीजिए। उसके बाद दोस्तों आगे क्या करेंगे दोस्तों, हाँ तो दोस्तों देखिए ये 1 हो चुका है और अब हमें इस पे काम करना है। तो इसे हमको 0 करना इंपॉर्टेंट है, पूरा कंपलसरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा करके इसमें से घटा दूंगा तो हमारा आ जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। तो लिखेंगे कि क्या कि R2 पर हम लोग काम कर रहे हैं और R2 पर काम क्या कर रहे हैं, तो R2 माइनस 2R1, यानी कि इसमें 2 का गुणा करके इसमें से घटा दूंगा। तो जब 2 का गुणा करके इसमें से घटाऊंगा तो ये पोर्शन हमारा 0 हो जाएगा। इसमें 2 का गुणा करूंगा और इसमें से घटाऊंगा तो -1 बच जाएगा। तो आप समझ ही रहे होंगे। तो ये उसी तरह लिख दिया जाता है, 1 और 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, 0, और ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सिंपली दोस्तों फिर इसमें भी वही काम करेंगे जो इसमें किए हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं इसमें भी। तो यहाँ पे R2 की जगह पे क्या है, 1, और यहाँ पे R1 में 2 का गुणा करना है। तो 3 दूना 6 और 1 माइनस माइनस 6 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 7 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर R2 की जगह पे 0 रख देंगे, 0 और -3, 2 का गुणा करेंगे इसमें। तो 0 माइनस 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, -2, -3 -1, ये सॉरी -3 1 उसी तरह उतर जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ पर क्या करना है, 1 0 हो गया। अब यहाँ पे 0 करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो R2 दिया हुआ है इसको इसमें जोड़ देंगे। तो ये प्लस है, ये माइनस है, कट के क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा ये। तो चलिए हम वैसे ही कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे लिख देंगे कि R1 पे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं दोस्तों, तो R1 प्लस R2, ठीक। तो R1 प्लस R2 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 1, 0 में 1 को जोड़िएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। 1 को 0 में जोड़िएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा पोर्शन दोस्तों, 0, और ये वैसे ही उतर जाएगा। फिर उसके बाद -3 में हम लोगों को क्या करना है, 4 7 को जोड़ना है। तो यहाँ पे -3 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 1 -2 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे बच जाएगा -1, और ये 7 -2 उसी तरह उतर जाएगा। ये हमारा ए का ए आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अब क्या करेंगे कि ये हमारा देखिए 1 0 0 -1 आ रहा है। अगर यहाँ पे 1 हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि R2 पर -1 से गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये 0 तो 0 ही हो जाता है किसी भी संख्या का गुणा करें तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, R2 पे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो -1 का गुणा कर रहे हैं R2 पर। तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या होगा, उसी तरह उतर जाएगा, और ये भी उसी तरह उतर जाएगा, ठीक दोस्तों। केवल बदला करना है हमको, परिवर्तन करना है तो R2 पर। तो 0 गुणे -1 क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पे +1, यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में। अब देखिए दोस्तों कि ये जो होता है ये एक इकाई अवयव होता है, तो इसे हम लोग I लिख सकते हैं। उसके बाद ये वाला उसी तरह उतार देना है। उसके बाद ये भी। अब A इधर है, इधर जाएगा तो A इन्वर्स हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, A इन्वर्स I बराबर ये 4 -1 -7 2, ये हमने लिख लिया। उसके बाद चूंकि हम लोग जानते हैं कि A इन्वर्स I बराबर क्या होता है दोस्तों, A इन्वर्स ही होता है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि A इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा, 4 -1 -7 2, और यही क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 2513। ठीक, तो सबसे पहले जो दिया होता है उसे हम लोग मान लेते हैं। तो माना a बराबर 2513। उसके बाद दोस्तों चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि a बराबर IA होता है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों कि a का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे अवयव, और I हमारा इकाई अवयव है। तो जैसा हमने बोला तो यहाँ पे पहले लिख लिया जाता है कि पंक्ति रूपांतरण विधि से। ये हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप एग्जाम में भी ऐसे ही बना पाए। ठीक है, तो पंक्ति रूपांतरण विधि से ये हम रख देंगे a का अवयव फिर I का, और ये a नहीं रखा जाता है क्योंकि इसी को हमको इधर भेज के a इन्वर्स कर देना है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों कि यहाँ पे 2 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि R1 पे काम करना है। तो R1 पे क्या करेंगे कि R2 को घटा देंगे, यानी 2 में से ये 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। चूंकि यहाँ पे चाहिए हमें 1 0 0 1, है ना, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे R1 माइनस R2, यानी कि R1 पर काम कर रहे हैं हम लोग, R1 माइनस R2। तो देखिए 2 में से 1 जब घटाएंगे तो क्या बच जाएगा दोस्तों, 1। फिर 5 में से 3 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 2। उसके बाद 1 और 3 उसी तरह लिख देना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, 0 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। उसके बाद 0 और 1 उसी तरह उतार देना है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो अब आगे जब देखा जाएगा तो क्या किया जाएगा दोस्तों, अब इस चीज़ को हमको 0 करना है, इसको। तो हम लोग क्या करेंगे कि R2 माइनस R1 कर देंगे, यानी कि 1 माइनस 1, तो 0 हो जाएगा ये वाला पोर्शन। तो चलिए जैसा कि हमने कहा वैसा कर देते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए 1 में से यहाँ पे हमने लिख दिया कि R2 पर काम कर रहे हैं, R2 माइनस R1 करने पर। तो R2 का मान क्या दिया हुआ है, 1। 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, 0। उसके बाद फिर दोस्तों 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1। फिर उसके बाद 1 2 ऊपर है तो 1 2 में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो यहाँ पे 1 2 लिख लेंगे। उसके बाद फिर अब काम करेंगे इधर वाले अवयव पर। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। उसके बाद फिर 1 माइनस ये -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, तो यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक, 1 1 2 हो जाएगा, और ये 1 माइनस 1 लिख दिया जाएगा, 1 माइनस का 1। अब दोस्तों अब आगे काम करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 1 0 1 यहाँ पे है, इसको केवल 0 करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, 2 का इसमें गुणा करेंगे और इसमें से घटा देंगे। तो चलिए हम जैसे कह रहे हैं वैसे किया जाएगा अब। हाँ तो दोस्तों देखिए अब इस चीज़ को हम कॉपी पे लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इससे हमको 0 करना है। तो क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा करूंगा और इसमें से घटा दूंगा। ये क्या है हमारा, तो दोस्तों R2 है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, R1 पे काम कर रहे हैं। तो R1 माइनस 2R2, ठीक, 2 गुणे R2। तो हम लोग क्या करेंगे, ये R1 को तो उसी तरह सेफ्टी से उतार देना है, 0 1। उसके बाद काम किस पे करना है दोस्तों, तो R2 पे काम करना है हमको। तो हमने क्या किया, 2 का गुणा करके इसमें घटा दिया है। तो 2 का गुणा करके 0 में और 1 में से घटाइए तो 1 ही बचेगा, तो 1। उसके बाद इसमें 2 का गुणा कीजिए, इसमें से घटा दीजिए तो ये बच जाएगा 0, और ये 0 1 उसी तरह से उतर जाएगा। अब उसके बाद फिर इसमें भी करना है दोस्तों। तो 1 और ये -2 में हम लोग गुणा करेंगे किसका, 2 का। तो ये -2 का जब गुणा होगा तो +2 हो जाएगा, ठीक दोस्तों। तो +2 और +1 क्या हो जाएगा, +3। उसके बाद फिर -1 और इसमें 2 का गुणा करना है तो 2 दूना 4 और -2 है चूंकि, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि हमने यहाँ पे करके दिखाया, R1 के जगह पे क्या है, -1, और फिर इसमें 2 का गुणा करना है। यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा दीजिए, 2 का गुणा इसमें कीजिए तो 2 दूना 4, -4 -1 क्या हो जाएगा दोस्तों, -5। वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। और -1 और 2 सेफ है, उसी तरह उतर जाएगा।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, अब ये हमारा इकाई आव्यूह में मिल गया है, तो अब हम रुक जाएंगे। अब क्या कह देंगे कि ये हमारा चूंकि इकाई आव्यूह है, इसलिए इतने बराबर हमारा आई होता है, और फिर इसको इधर भेज दीजिएगा तो क्या मिलेगा फाइनली, आई ए इनवर्स आई का जब गुणा कर देंगे तो ए इनवर्स ही मिलेगा, और ये वाला आव्यूह। तो आप उतना ना करके आप डायरेक्टली जब ये इकाई आव्यूह में बदल जाए तो आप ए को इधर भेज दीजिएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा, और इतना यही वाला उतार देंगे, और ये हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर।